अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक स्क्वायर यानी कि मुरब्बानुमा शक्ल का एरिया और पेरीमीटर यानी रकबा और अहाता मालूम करना सीखेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हमारे पास एक स्क्वायर होती है तो वो शक्ल कौन सी होती है। तो जो स्क्वायर होती है वो हमारे पास एक ऐसी डब्बानुमा शक्ल होती है जिसकी चारों साइड्स की लंबाई एक जैसी होती है। यानी कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये वाली भी 5 सेंटीमीटर होगी, ये वाली भी 5 सेंटीमीटर होगी और ये वाली भी 5 सेंटीमीटर होगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर उसका हमने एरिया मालूम करना है यानी कि रकबा मालूम करना है तो वो क्या चीज़ होती है। एरिया या फिर रकबा जो होता है वो हमारे पास कि जो हमारे पास कोई भी शेप हो उसके जो अंदर वाला जितना भी हिस्सा होता है, जितनी भी उसकी जगह होती है उसे हम एरिया कहते हैं। तो इस शक्ल में अगर आप लोग देखेंगे तो ये रेड कलर के अंदर जितना भी आप लोगों को ये ब्लू कलर दिखाई दे रहा है ये सारा ही इसका एरिया है। तो इसको मालूम कैसे करते हैं तो वो नेक्स्ट हम एग्जाम्पल से ना के बताएंगे कि वो कैसे मालूम करते हैं। तो ये जो एरिया मालूम करने का सवाल है ना वो पेपर में आप लोगों को 2 तरीक़ों से आ सकता है। तो हम इन दोनों तरीक़ों को ही कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को पास इस तरह से सवाल आ सकता है कि फाइंड एरिया ऑफ गिवन स्क्वायर। कि आप लोगों को एक इस तरह स्क्वायर दे दी जाए, उसकी एक साइड की आप लोगों को ना लंबाई दे दी जाए और आप लोगों से कहा जाए कि आप लोग इसका एरिया मालूम करें। तो उसका सिंपल जो हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर उसका जो फार्मूला होता है वो लेंथ ज़रब लेंथ होता है। यानी कि लंबाई ज़रब लंबाई के एक तरफ की जो लेंथ है लंबाई, क्योंकि इसकी सारी जो लंबाई है मतलब कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, ये वाली और ये वाली लेंथ वो बराबर हैं। यानी कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है। तो इसके मुताबिक कोई से 2 आप लोगों को मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर निकल आएगा। तो आप लोग सिंपल याद रखें कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो लेंथ ज़रब लेंथ होता है। इस केस में 5 है तो 5 को 5 से ज़रब दें तो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा और 25 आ जाता है। अब नेक्स्ट है कि हमने इसका यूनिट लिखना है। तो यूनिट इसका सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आप लोग जब भी किसी भी चीज़ का एरिया मालूम करने चाहेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो स्क्वायर में आएगा। अगर तो वो मीटर है तो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो इस तरह आप लोग इस तरह की कोई भी एग्जांपल हो तो उसका ना कि इजीली एरिया मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट यही सवाल हमसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है, फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर हुज वन साइड इज 7 सेंटीमीटर। इसका भी मतलब वही है कि अगर एक साइड 7 सेंटीमीटर है तो बाकी तीनों साइड भी 7 7 7 ही होगी। तो इसका भी हम वही फार्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ज़रब लेंथ। यानी कि 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो नेक्स्ट अब हम ना के पेरीमीटर की बात करते हैं यानी कि मुरब्बा के अहाता की बात करते हैं। तो जो पेरीमीटर होता है वो असल में ना कि किसी भी शक्ल की ना बाउंड्री को मेजर करने का नाम है। या ये हमारे पास स्क्वायर है यानी मुरब्बा है तो इसकी ये जो रेड कलर की आप लोगों को लाइन दिखाई दे रही है, इस सारी लाइन की मेजरमेंट को हम उसका पेरीमीटर यानी कि अहाता कहेंगे। तो अब ये कैसे करना है ये सवाल भी हमारे पास 2 तरीकों से आ सकता है। तो हम ये दोनों तरीकों से एग्जाम्पल की मदद से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये इस तरह आ सकता है, फाइंड पेरीमीटर ऑफ गिवन स्क्वायर। इस तरह एक स्क्वायर दे दी और उसकी एक साइड दे दी, आप लोगों से कहा जा सकता है कि इसका पेरीमीटर मालूम करें। तो ये पेरीमीटर मालूम करने का जो स्क्वायर का पेरीमीटर मालूम करने का जो फार्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई लेंथ। अच्छा, इसका मतलब ये देखिए ना कि असल में हमने इसकी बाउंड्री मालूम करनी। बाउंड्री का मतलब ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली और ये वाली। क्योंकि ये चारों साइड्स बराबर हैं तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास एक साइड दी हुई उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये या तो आप लोग जो दी हुई साइड उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें या फिर इसको 6 को 4 दफ़ा जमा कर दें तो बात एक ही होती है। तो हम ये सिंपल इस तरह करते हैं कि जो 4 ज़रब लेंथ कर लेते हैं यानी कि जो हमारे पास उसकी लंबाई दी हुई है उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास ये आंसर आ जाता है। तो इसका जो पेरीमीटर का हमारे पास आंसर होता है वो हमेशा ही सेंटीमीटर मसलन के जो यूनिट दिया होता है लेंथ का वही आता है हमारे पास। अगर मीटर दिया तो मीटर, सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर ही हमारे पास आएगा।
तो नेक्स्ट इसी तरह की एक और एग्जांपल है, वो ये मसलन के सवाल इस तरीके से पूछा जा सकता है, फाइंड पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर हुज वन साइड इज 5 सेंटीमीटर। तो मतलब अब उसने सवाल मतलब उसकी पूरी तस्वीर देने के बजाय उसने जस्ट कह दिया कि आप लोगों के पास एक स्क्वायर है और उसका ना कि एक साइड 5 सेंटीमीटर, आप लोग उसका पेरीमीटर मालूम करें। तो वही फार्मूला लगाएंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ज़रब लेंथ, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास इसका ना कि मतलब इसका भी हमारे पास पेरीमीटर निकला है। इस तरह आप लोगों के पास कोई भी सवाल आ जाए स्क्वायर से रेलेवेंट जिसका आप लोगों ने एरिया मालूम करना है या फिर उसका पेरीमीटर मालूम करना है, तो आप लोग ये दो फार्मूले सिंपल याद रख लें और इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए आप लोग इजीली उनका मतलब के एरिया और पेरीमीटर दोनों चीज़ें मालूम कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।